यहाँ पर एक सर्कमफ्रेंस क्या बता था कि इसका एक चक्कर जो चलता है, एक चक्कर में जो चलिए पूरी होती है उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब अगर वो ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, यहाँ से सपोज करो उसने घूमना शुरू किया और ऐसे अगर घूमते हैं इस पर पूरे एक चक्कर लगा के फिर ये आगे उठते हैं तो उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस, एक चक्कर जो चलता है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को शॉर्ट में लिखते हैं सी, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। और मैंने एक और बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या हम इसको क्या लिख देते हैं 3.1, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन था, जैसे कि अभी हमने दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि आर की वैल्यू क्या है। यहाँ पहले सबसे पहले लिखते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिखते हैं गिवन। आर की वैल्यू क्या दी थी उसने? 35। जो हमें क्वेश्चन था उसमें आर की वैल्यू 35 थी। और यहाँ पर क्या फाइंड करना है? सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जैसे कि हमें पता है एज भी नो का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। तो इक्वल के नीचे हम इक्वल का साइन रखेंगे, तो 2 ऐसे कैसे पाई दिया क्या है मैंने बताया, तो 42/7, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना 35। अगर 7 से ये वैल्यू कट रही है तो काट देनी है, तो इससे ये कितना क्या 5 है। अब जो बचता है हमारा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 22 × 5, और कितना आ जाएगा 220, और यहाँ लिखेंगे हमेशा मीटर। इस तरह से हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालते हैं। ये सर्कमफ्रेंस निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था। और जैसे कि बता रहा था कि इसमें क्या होता है, ये होता है सेंटर, और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? पॉइंटर। तो अब देखो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि इसका अगर कोई भी व्यक्ति है एक चक्कर इसकी के अंदर सपोज करो घास है या इसके अंदर पानी बरसता है या कुछ भी ऐसी मिट्टी बिछाई जाती है या गड्ढा खोदा जाता है, तो वो कहलाता है हमारा एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। और जैसे कि बताया गया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7 या 3.1, ठीक है। अब सपोज दो कि हमारा कोई सर्कल है, कोई उसने क्वेश्चन दे दिया और उसमें रेडियस की वैल्यू दी है। सपोज तो हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल में कहा उसने कि रेडियस की वैल्यू है आपकी, क्या वैल्यू दी थी इसने? चलो 7 मीटर मान लेते हैं, 7 मीटर की रेडियस है। अब वो कहते हैं कि इसका एरिया फाइंड करो। एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं ए, उसने कहा एरिया फाइंड करो, और एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपका, या लिखेंगे एज भी नो। जैसे कि पहले भी बताया है कि पहले उसकी जो मेन सी बात होती है उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू थी उसने 7 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना ए, और आपके पास फॉर्मूला है ए इक्वल क्या है? एरिया का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और आर की जगह क्या लिखेंगे 7। और क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसको भी 2 बार करना है, 2 टाइम्स करने का मतलब 7 × 7। अब इससे अगर कोई ये करता है तो काट लेते हैं, ये कट गया, फिर आ गया 22 × 7, और जब इसकी मल्टीप्लाई होती है 7 × 14 और 7 × 14 1 कितना का 14, और यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी सर्कल की या किसी भी सर्कल का जो एरिया है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझा? ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ। यहाँ हम एग्जाम्पल दूसरा प्रैक्टिस करनी है आपको। आर की वैल्यू आपकी 14 और आपको निकालना है एरिया। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जिसकी समझ आ गया वो सबसे पहले सॉल्व कर देगा, अदरवाइज जिसकी समझ आपको गलत करेगा।